बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, सी मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रखा है, ए प्लस बी पूछ रखा है, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का एडिशन पूछ रखा है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स यानी 2 4 3 2, ठीक है, और प्लस में फिर बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स यानी 1 3 -2 5, ठीक है। बस आपने सिंपली क्या करना था, इसको ऐड करना था। तो देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने, यानी पहला एलिमेंट पहले में, यानी 2 + 1 कितना आया 3, ठीक है, 4 + 3 कितना आया 7, ठीक है, 3 प्लस माइनस क्या होगा -3 -2 क्या आया 1, फिर 2 + 5 कितना आया 7। बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से a - b, यानी a की जगह a मैट्रिक्स 2 4 3 2, ठीक है, और -1 3 -2 5। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आ गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 2 - 1 कितना आया 1, ठीक है, 4 - 3 कितना आया 1, ठीक है, 3 +2 हो गया यानी 5, फिर 2 - 5 कितना हुआ -3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, यानी 3a - c, देखिए कैसे निकालेंगे। तो 3 तो एज इट इज भाई, a की जगह a मैट्रिक्स यानी 2 4 3 2, ठीक है, माइनस फिर c देखिए c मैट्रिक्स क्या है -2 5 3 4। तो एक बार ध्यान से देखना है, इसको कैसे करेंगे। पहले देखो, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी। जैसे कि मैं बात करूं 2 × 3 + 4, आपसे पूछूं कि रिजल्ट क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर एडिशन करोगे। तो वही बात इसमें है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करना, अंदर जो मैट्रिक्स आए फिर सब्ट्रैक्ट करना इसके अंदर। तो देखिए 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बोलिए क्या आया, यहाँ पे आया 6 मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था क्या, जब स्केलर क्वांटिटी की किसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई स्केलर की सब एलिमेंट्स के साथ में होगी। तो मल्टीप्लाई करिए, बोलिए कितना है 3 2 6, 3 4 12, फिर 3 3 9, 3 2 6, और ये मैट्रिक्स एज इट इज -2 5 3 4, ठीक है। अब पूछ रहे हैं बस दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बताइए क्या आएगा, 6 माइनस प्लस का 2 यानी 8, 12 - 5 7, फिर 9 - 3 6, फिर 6 - 4 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखिए यहाँ पे a × b, यानी a b निकालना है, यानी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। a की जगह a मैट्रिक्स यानी 2 4 3 2, ठीक है, और b मैट्रिक्स की जगह b मैट्रिक्स यानी 1 3 -2 5। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने समझाया था कैसे करनी है भाई, इस साइड की रो इस साइड की कॉलम्स। तो देखिए इस साइड की रो इस साइड की कॉलम, तो देखिए फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में। तो देखिए 2 की 1 के साथ में करेंगे 2, फिर 4 की -2 के साथ में करेंगे -8, फिर इस रो की इस कॉलम के साथ में करोगे तो देखिए क्या आएगा 2 3 6, 4 5 20, ठीक है। तो देखिए इस रो की दोनों कॉलम्स के साथ में होगी। अब आगे कॉलम्स नहीं है तो फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में कीजिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में। तो बताइए क्या आया 3 - 4, ठीक है। अब इस रो की इस कॉलम के साथ में यानी 9 प्लस में 10, तो बोलिए कितना आया भाई, यानी -6 26 -1 और 19। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब बी ए देखो कैसे निकाला जाएगा, बी पहले रखना है। तो देखिए बी क्या है 1 3 -2 5, ठीक है, और ए की जगह ए मैट्रिक्स यानी 2 4 3 2, ठीक है। इसको खुद करना है, जो ए बी निकाला था ना उसी तरीके से निकालना है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई तो करनी है, कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये जो रिजल्ट ये जो दे रखे हैं इनको हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनका जो रिजल्ट आए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यानी दो मैट्रिक्स के बीच में किस चीज़ का साइन है, प्लस का, ठीक है। तो इनको हमने जोड़ना है,
तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस बता दिया मैंने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यानी A11 एलिमेंट A11 में, A12 में, ठीक है। बोलिए A प्लस A कितना आया 2A, ठीक है। B प्लस B कितना हो गया 2B, फिर माइनस B प्लस B क्या हो गया 0A प्लस A कितना हो गया 2A। यही हमारा आंसर है। बताओ इससे इजी क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है, जोड़ना ही है। A² प्लस B² प्लस 2AB। इसी तरह से नेक्स्ट जोड़िए B² प्लस C² और प्लस में 2BC। नेक्स्ट भाई A² प्लस C² माइनस का 2AC। नेक्स्ट भाई A² प्लस B² माइनस का 2AB, ठीक है। अब देखिए कोई अगर आइडेंटिटी बनती है तो लगाइए इसके ऊपर। देखिए जैसे A² प्लस B² प्लस 2AB किसके इक्वल, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख लेंगे B² प्लस C² प्लस 2BC किसके इक्वल, B प्लस C का होल स्क्वायर। और ये देखिए A² प्लस C² माइनस 2AC यानी A माइनस C का होल स्क्वायर। ये देखिए A² प्लस B² माइनस 2AB यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या करना, हमने ऐड करना है, यानी -1 प्लस 12 यानी 11, फिर 4 प्लस 7 यानी ये भी 11, -6 प्लस 6 0, ठीक है। 8 प्लस 8 16 और फिर 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, फिर 2 प्लस 3 यानी 5, फिर 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यानी ये भी ऐड करना है, बीच में एडिशन है साइन। तो देखिए cos² x प्लस का sin² x। नेक्स्ट वही sin² x प्लस का cos² x, फिर sin² x प्लस cos² x, नेक्स्ट cos² x प्लस sin² x। तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी फॉलो होगी भाई। cos² x प्लस sin² x 1, sin² x प्लस cos² x 1। भाई sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो cos² x प्लस sin² x भी 1 होगा, क्योंकि प्लस अभी बीच में sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1, यानी cos² x प्लस sin² x ये भी किसके इक्वल होगा 1। इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया भाई, क्योंकि बीच में प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी sin² x प्लस cos² x 1, cos² x प्लस sin² x ये भी क्या हो गया 1। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं, 2 पार्ट्स और बच रखे हैं, तो वो भी करेंगे। देखिए एक बार पहले 4 पार्ट्स देखिए ध्यान से। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बीच में किस चीज़ का साइन है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे करेंगे, बताया था मैंने, इस साइड की रो और इस साइड की कॉलम्स। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ में यानी A² और प्लस में B², ठीक है। देखो फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ में करोगे तो देखो A इंटू माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस का A, ठीक है। फिर BA यानी इसको प्लस का A भी लिख सकते हैं भाई, BA बोलो या A भी, ठीक है, तो वही है। अब देखिए माइनस BA, ठीक है, इसको A भी लिख सकते हैं, यानी सेकंड रो की अब फर्स्ट कॉलम के साथ में कर रहे हैं और प्लस का A भी, ठीक है। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में देखिए माइनस माइनस प्लस का B² और प्लस का A²। तो बताइए क्या रिजल्ट आया, देखिए इसको लिख सकते हैं A² प्लस B², ये कट गया भाई, ठीक है, 0 ये भी कट गया, 0 A² प्लस B², ये हमारा आंसर आ गया भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए ध्यान से, क्या इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए इस साइड की जो रो है उसमें कितने एलिमेंट कंटेन करें, देखो ओरिजिनल लाइन ऐसे कितने एलिमेंट है, केवल एक है, और इस साइड के फिर कॉलम में भी कितने एलिमेंट है, इस कॉलम में एक। तो इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का भाई। मान लो अगर ये मैट्रिक्स इस साइड होती और ये इस साइड होती तब ये इनका पॉसिबल नहीं होता। देखिए ध्यान से, मान लो यहाँ पे 2 3 4 ऐसे कर देता और इसको ऐसे कर देता 1 2 3, ठीक है। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा, अब नहीं। क्या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा, ये बताइए। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि देखिए ध्यान से, इस साइड कितने एलिमेंट्स हैं रो के अंदर 3 और इस साइड
भी 3 हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा। अगर ये ऐसे होता ना, मान लो यहाँ पे मैं 2 3 4 ऐसे कर देता, तो अब बताइए क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा? बताइए अब भी होगा, क्योंकि देखिए इस साइड जो रो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3, इसमें भी 3 हैं। अगर ये ऐसे होता ना, अब बताइए क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल होगा? अब नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितने, इस रो के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3, इसमें कॉलम में कितने हैं? 2। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जरूर देख लेना भाई। तो देखिए अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में, देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में, ठीक है। तो 1 की 2 के साथ में करेंगे तो 2 आया भाई। देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में इट मीन्स A11 एलिमेंट आएगा, तो हमारा क्या आ गया? 2। अब इसी रो की सेकंड कॉलम के साथ में यानी 1 into 3, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12 एलिमेंट आएगा, यानी 1 की 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए 4, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब सेकंड रो की स्टार्टिंग, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में सेम वे से, यानी 4 फिर 6 फिर 8, ठीक है। अब इस रो की इन सभी कॉलम्स के साथ में कीजिए, बोलिए क्या आएगा? 6 9 और कितना आ जाएगा भाई? 12, ठीक है। ये ऑर्डर भी चेक कर सकते हो कि इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या बनने वाला। देखिए ऑर्डर यानी इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, ठीक है। कॉलम्स कितने हैं? 1, तो 3 into 1 इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसका देखिए इसमें कितनी रो है? A कॉलम 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स जो बनेगी वही उस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, तो इसका ऑर्डर क्या आया? 3 into 3, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इस मैट्रिक्स की इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है तो देखो कर सकते हो। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में कीजिए 1, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में करोगे, देखो 1 into 1, फिर -2 की 2 के साथ में करेंगे +4 नहीं भाई -4, ठीक है, क्योंकि -2 की 2 के साथ में -4। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में कीजिए, बोलिए क्या आएगा? 2, फिर इसके साथ में करेंगे तो -6। तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ में कंप्लीट बाय मल्टीप्लाई। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ में, ठीक है। तो आगे चलते जाएंगे, देखो जब तक उस साइड की कॉलम खत्म नहीं होगी तब तक उस रो की मल्टीप्लाई करना चलता रहेगा आगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 1 की 3 के साथ में करेंगे 3, ठीक है। -2 की 1 के साथ में करेंगे तो -2। फर्स्ट रो की देखो फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी, इस कॉलम के साथ में भी होगी, इस कॉलम के साथ में भी होगी, ठीक है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में, तो यानी सेकंड रो स्टार्ट कर देंगे आप। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में यानी 2 की 1 के साथ में करेंगे 2, फिर 3 2 6, यानी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में होगी भाई। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ में, सेकंड की सेकंड के साथ में, बोलिए कितना आया? 4 + 9। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ में देखिए 2 3 6 + 3, कितना आया भाई? सिंप्लीफाई कीजिए बस इसको, देखिए 1 -4 -3 -4 1 8 13 एंड 9, ये हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है। अब वही इन दोनों मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो खुद करना, ठीक है, इस पार्ट को। बाकी देखिए एक बार, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखिए। अब 5th पार्ट में कुछ नहीं है, अभी देखिए वही मल्टीप्लाई करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी पार्ट समझा दिया आपको, इंट्रोडक्शन में भी करवाया था। वही काम इसमें देखो, दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये 3 मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं तो हमें निकालना है a + b। इट में इनसे a और b का एडिशन करना है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, खुद करना है इसको। फिर b - c यानी b में से c को सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी मैंने बता दिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो ये खुद करना। अब देखिए आगे ये चीज़, वेरीफाई दैट a +
विद बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी विद माइनस सी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वेरीफाई करना है ये जो रिजल्ट है क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने वेरीफाई करना। तो देखिए ध्यान से बी माइनस सी आपने निकाला हुआ है ऊपर, वो बी माइनस सी की जगह रख दोगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है वो रख दोगे, दोनों को ऐड कर लेना, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड में देखना क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है, तो ए प्लस बी आपने ऊपर निकाल रखा है वो रख देना, फिर सी मैट्रिक्स दे रखी है वो रख देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद करना है, हिंट मैंने दे दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या निकालना है, 3a माइनस 5b ये निकालना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, ये निकालना है 3a माइनस बी। देखिए कैसे निकालेंगे, 3 एज इट इज, इस ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स रखिए विच इज 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ठीक है, और माइनस 5 एज इट इज, बी मैट्रिक्स की जगह बी मैट्रिक्स यानी 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 की 2/3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल 2, इस तरह से 3 आ जाएगा। 3 के 1 के साथ में करोगे तो मल्टीप्लाई 3 की इसके साथ में करोगे तो 5 आ जाएगा। 1 2 4 7, यहाँ पे 3 की 2 के साथ में करेंगे 6, इसके साथ में करेंगे 3 कैंसिल यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इस तरह से 5 किसके साथ में, देखो जिसके अपोन में 5 है ना वो कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट लिखना, यानी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 की करोगे मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 1 2 4 7 6 2। ठीक है, अब क्या करना आपने, दोनों मैट्रिक्सों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये खुद कर लेना, जो सब्ट्रैक्शन होगी जो मैट्रिक्स आएगी वही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमने ये जो दे रखा है एक्सप्रेशन इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स के पास में क्या लिखा है, कोस थीटा, और ये कोस थीटा इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। भाई एक स्केलर की मल्टीप्लाई करनी हो मैट्रिक्स के साथ में तो कैसे करेंगे बताया था मैंने, यानी इस स्केलर की मल्टीप्लाई सभी के साथ में होगी, यानी इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, और इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, यानी सब एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो कोस थीटा की कोस थीटा के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, अब इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में किस चीज़ का साइन है भाई, प्लस, तो दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, जोड़ दीजिए। देखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ में एडिशन हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर ये एलिमेंट इसमें ऐड करो तो देखिए क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको कोस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, तो देखिए माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई, 1। ठीक है, और कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा दोनों सेम क्वांटिटी, एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच गया यहाँ पे 0। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, ये क्या हो गया भाई 1। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं कौन सी मैट्रिक्स है,
विच टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, कौन सी टाइप की ये मैट्रिक्स है, कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताया था जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, यूनिटी हो यानी 1 हो, ठीक है, और बाकी एलिमेंट 0 हो, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, दूसरा नाम ये था। और मैंने बताया था देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 ऑर्डर है, तो इसको कैसे लिख देंगे, I2, ठीक है। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो आंसर, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, दोनों ही ठीक है। बोलो समझ में आया नहीं। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है फाइंड कैपिटल X एंड कैपिटल Y इफ, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू फाइंड आउट करने। देखो कैपिटल लेटर में अगर डिनोट कर रखे इट मीन्स, यानी कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे है क्या, मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है हमने, क्या होंगी। ये दो इक्वेशंस दे रखे हैं आपको, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का इन्वोल्यूशन है, समझ गए। तो जैसे 10th क्लास में नहीं करते थे, जैसे x + y = 2 दे दिया, ठीक है, और x - y = 3 दे दिया, पूछ लेता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या करते थे, 3 मेथड अप्लाई करते थे, 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो वही मेथड यहाँ पे लगाना है बस, ठीक है। तो क्या करोगे अब बताइए, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, तो दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अब यहाँ पे एडिशन या एडिंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कीजिए, यानी x + y और प्लस x - y, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया भाई, = 7025 और प्लस 3003, ठीक है भाई। राइट हैंड साइड में ऐड कर ली और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। देखिए ध्यान से y से y कैंसिल, तो x और x क्या हो गया भाई, 2x, ठीक है, = देखिए फिर दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, यानी A11 एलिमेंट A11 में ऐड हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो गया भाई 10, और 0 + 0 क्या आ गया भाई 0, 2 + 0 2 और 5 + 3 8। बोलो समझ में आया क्या, ये क्या आ गया हमारे पास 2x आ गया, बट हमने x निकालना था, ठीक है। तो कैपिटल X = देखो ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/2 × 10 0 और 2 और 8। अब क्या करेंगे, इस 2 की डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो यानी कैपिटल X = देखो 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, 0 1 4, ये हमारी X मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। बट हमने तो दोनों निकालनी थी, x भी y भी, तो X मैट्रिक्स आ गई। अब ये X मैट्रिक्स या इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में, वहाँ से क्या आ जाएगी y मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब हम देखो कैपिटल X और कैपिटल X मैट्रिक्स क्या रखी है भाई 5 0 1 4 और प्लस कैपिटल Y = 7 0 2 5, ठीक है। अब देखो y निकालना था तो y को इसी साइड रखो, ये प्लस की मैट्रिक्स से उस साइड जाके माइनस हो जाएगी, यानी 7 0 2 5 और -5 0 1 4। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, बोलिए क्या आएगा 7 - 5 कितना हुआ 2, 0 - 0 क्या आया 0, 2 - 1 कितना आया 1, 5 - 4 कितना आया भाई 1। इस तरह से हमने x और y मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है एक बात का, और कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, स्मॉल x + स्मॉल y, गलत, ध्यान रखना। मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल, मिस्टेक मत करना, इसको ध्यान रखना।
कि जब भी मैंने ये क्वेश्चन बोल के देखा है ना, बहुत से स्टूडेंट ने ये गड़बड़ी कर रखी थी, क्या स्मॉल लेटर में लिख रखे थे, कोई फ़ायदा नहीं, नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में लिख के चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखो, जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, वही काम करना है, या तो एक्स वाले कोफिशिएंट बराबर कर लो या वाई वाले कोफिशिएंट बराबर कर लो। तो हम किसके कर लेते हैं, बोलिए, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, बताओ किसके वेरिएबल इक्वल करो, किसके वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करोगे, एक्स के या वाई के, एक्स वाले के कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स का कोफिशिएंट इसमें क्या है 2 और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इसको तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 2 से, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑफ इक्वेशन 1 एंड बाय 2 ऑफ इक्वेशन 2 ठीक है भाई। देखिए इक्वेशन 1 को तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू, देखो 3 की मल्टीप्लाई इस साइड भी होगी और इस साइड भी, और इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, कितना 6 9 12 और 0, ठीक है, ये इक्वेशन 3। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करो, बोलो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 4y दिस इज इक्वल्स टू 4 -4 -2 एंड 10, ये इक्वेशन 4। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। तो लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन क्या भाई, इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या किया, इक्वेशन 4 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसमें से, इक्वेशन 3 में से। तो बताइए मुझे क्या आएगा, देखो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, 9y - 4y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो, 6 9 12 0 माइनस ये वाला 4, बोलिए -4 -2 एंड 10, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 6 - 4 कितना हुआ 2, 9 - +4 यानी 13, 12 - +2 हो गया भाई, यानी कितना हो गया 14, और 0 - 10 यानी -10 हो गया। ये किसके इक्वल चल रहा है भाई 5y के। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 13 14 और भाई -10। अब डिवाइड करोगे 5 से तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2/5 13/5 14/5 और -2, ठीक है। तो ये y मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी, बोलो समझ में आएगा। अब ये y की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 के अंदर, बोलो हो जाएगा या नहीं, ठीक है। देखो ये y मैट्रिक्स जो फाइंड आउट की है ना ये वाली, तो ये y की जगह रख देना यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई कर देना इसके अंदर, है ना, क्योंकि 3y है तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 6/5 9 कितना 3 की मल्टीप्लाई करो 39/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 42/5 और ये आ जाएगा -6। तो ये मैट्रिक्स बनी है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे, ये प्लस की उस साइड जाके माइनस की, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 2x इज इक्वल टू आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये y मैट्रिक्स दे रखी है और ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, जो y मैट्रिक्स दे रखी है वो y की जगह रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, अब लिखिए यहाँ यूजिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 1, ठीक है। y की जो वैल्यू आई हुई है ना वो इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। तो 2x प्लस, ध्यान रखना ये स्मॉल मत लिखना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। 2x प्लस y की जगह वो मैट्रिक्स यानी 3 2 1 4 और इज इक्वल्स टू में क्या था भाई 1 0 -3 2, ठीक है। अब देखिए 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस की मैट्रिक्स है भाई, उस साइड जाके माइनस की, तो इसको पहले लिखिए यानी 1 0 -3 2, तो -3 2 1 4। अब इन दोनों को क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट, तो देखिए 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 -3 कितना आया -2 और 0 -2, ठीक है। -3 -1 कितना हो जाएगा -4 और 2 -4 -2, ठीक है। अब क्या करना देखो 2x इज इक्वल्स टू चल रहा है तो x इज इक्वल्स टू यानी 1/2 हो जाएगा ये -2 -4 -2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दोगे, देखिए -1 -1 -2 और -1, तो ये हमारी x मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये जो मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है इसमें से हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो जिसकी मल्टीप्लाई करनी उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में है इस मैट्रिक्स के, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करना, कहीं इसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि आपको ये बोले कि 2 × 3 + 2 ऐसे दे दे, तो आप पहले क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वही काम इसमें है, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करनी है, कहीं इसको जोड़ दो, तो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या आया 2 6 0 2x प्लस ये एज इट इज, क्योंकि ये जो 2 मल्टीप्लाई में सिर्फ इस मैट्रिक्स के इसके नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो y 0 1 2 दिस इज इक्वल टू 5 6 1 8, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो बोलिए क्या है 2 + y 6 1 और 2x + 2 दिस इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो, क्योंकि अब दो मैट्रिक्स के बीच में किस चीज़ का साइन है इक्वल, बराबर का, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके इक्वल होंगे, मतलब पहला एलिमेंट पहले के पर, दूसरा दूसरे के, इसी तरह से ये वाला इसके और ये वाला इसके, ठीक है। वो लाइन जरूर लिखना, बताया था मैंने क्या, अबोव मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore corresponding elements are also equal, ठीक है। तो पहला एलिमेंट पहले के यानी a11 एलिमेंट a11 यानी 2 + y = 5, तो y = देखिए ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का 5 - 2, तो y = कितना आया 3 आया, ठीक है। इसी तरह से जब इसको इसके इक्वल रखो यानी 2x + 2 = 8 और 2x = 8 - 2 और 2x = कितना आया 6 और x कितना आया भाई 6/2 यानी ये हमने लिखा। x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कोई पार्ट नहीं है, इसमें क्या करना हमने x y z t की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले जिसकी मल्टीप्लाई करनी है उसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यानी आप 2 की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2x 2y और 2y नहीं 2z और 2y और 2t, ठीक है, प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करें इसमें 3 - 3 0 और 6 इज इक्वल्स टू, इसकी भी 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है 9 15 12 और 18, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में किस चीज़ का साइन है भाई प्लस, तो जोड़ देंगे, देखिए 2x + 3 2z - 3 और 2y और 2t + 6 दिस इज इक्वल्स टू 9 15 12 एंड 18, ठीक है।
अब वहीं दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। बस आपने क्या करना है, ये इक्वल रखने हैं, एक्स वाई जेड टी की वैल्यूज आ जाएगी तो खुद करना इसको आगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,